हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप भी फिज़िक्स बिल्कुल बेसिक से एंड सिंप्लीफाइड वे से पढ़ना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका फिज़िक्स ट्यूटोरियल गाइड पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। चलिए दोस्तों, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेंस। सो दोस्तों, लेंस क्या होता है? लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो बाउंड होता है टू सरफेसेस से, जिसमें कि कोई एक या फिर दोनों सरफेसेस कैसे होने चाहिए? स्पेरिकल होने चाहिए। सो दोस्तों, लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो सरफेस से मिलके बना होता है। इसमें दोनों सरफेस स्पेरिकल भी हो सकते हैं या फिर कोई एक सरफेस भी अगर स्पेरिकल होगा तो वो लेंस होगा। सो दोस्तों, ये था लेंस। सो दोस्तों, लेंस बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? लेंस बेसिकली यूज़ होता है टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में और दोस्तों स्पेक्टिकल्स में। सो दोस्तों, ये थी लेंस की डेफिनेशन कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें वो दो सरफेस से मिलके बना होता है और दो सरफेस में से कोई एक सरफेस या फिर दोनों, मींस कोई एक या फिर दोनों सरफेस स्पेरिकल होना कंपलसरी है, तो वो एक लेंस फॉर्मेशन करता है। सो दोस्तों, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्पेरिकल। सो दोस्तों, ये थी डेफिनेशन लेंसेज की। दोस्तों, अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ लेंसेज। दोस्तों, वैसे तो बहुत तरीके के लेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। और दोस्तों, जो कॉमनली होते हैं, जो कॉमन टाइप हैं लेंसेज के, वो हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। सो दोस्तों, बेसिकली हमें ये दो लेंस के बारे में ही पढ़ना है। और दोस्तों, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। दोस्तों, आप ये डायग्राम देखिए, इसमें मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो स्पेरिकल बॉल्स लिए हैं। सो दोस्तों, हमने इस स्पेरिकल ग्लास बॉल से हमने कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया और दोस्तों हमने ये लेंस फॉर्मेशन के आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये रियल में नहीं है। सो हमने कुछ पार्ट, कोई एक स्पीयर रहा होगा, हमने उससे कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट किया और कुछ दूसरा स्पीयर रहा होगा, हमने कुछ पार्ट उससे एक्सट्रैक्ट किया। फिर जब हमने दोनों पार्ट को मर्ज किया तो हमें एक लेंस फॉर्मेशन दिखता है। दोस्तों, ये जो आपको लेंस दिख रहा है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, ये सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है सारा इमेजिनरी पार्ट है, बेसिकली यही लेंस का डायग्राम है। और दोस्तों, ये जो बाकी आपको दिख रहा है ये सब एक इमेजिनरी पार्ट है। सो दोस्तों, ये होता है बेसिकली लेंस फॉर्मेशन। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दोनों पार्ट स्पेरिकल हैं और दोस्तों ये दोनों ग्लास ब्लॉक्स हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट भी है। और दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये कॉन्वेक्स लेंस का है। सो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेंस किस तरीके से फॉर्म होता है। दोस्तों, सेकंड हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस। सो दोस्तों, कॉनकेव लेंस कैसे फॉर्म होता है? बेसिकली इसमें भी दो तरीके की ग्लास बॉल्स होती हैं जिनसे हम कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दो ग्लास बॉल्स हैं और ये आपको जो बीच में वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ये है कॉनकेव लेंस। सो दोस्तों, ये पार्ट भी इमेजिनरी है, आप इसको भूल जाइए। आप बस ये समझिए कि मतलब आप बस ये इमेजिन करिए अपने माइंड में कि ऐसी कुछ बॉल्स रही होंगी, स्पेरिकल बॉल्स रही होंगी ग्लास की, जिसकी हेल्प से हमने ये लेंस फॉर्मेशन किया है। दोस्तों, आपको ये जो स्पेरिकल बॉल्स दिख रही हैं इसको आपको याद नहीं रखना, आपको बस मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है जिससे आपको ये समझ आए कि जो लेंस का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। सो दोस्तों, ये जो मैंने पहले बताया था वो था कॉन्वेक्स लेंस और ये जो है वो है कॉनकेव लेंस। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। सो दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि लेंस बहुत टाइप्स के होते हैं और उसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, बट जो कॉमनली और मेनली आपको पढ़ना है वो है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है, अब आप दिख रहा है ये है कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम। सो दोस्तों, आप ये लेंस की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। अ लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर, मीन्स वो लेंस जो सेंटर पे थिक हो, मीन्स जिसकी थिकनेस सेंटर पे ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इट्स बाउंड्री,
एंड थिनर एट इट्स पेरीफेरी। पेरीफेरी मीन्स जो उसके कॉर्नर्स हैं, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। सो दोस्तों ये थी डेफिनेशन। सो कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है? कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लेंस जो मिडिल पार्ट मीन्स सेंटर पे थिकर हो कंपेयर टू इट्स पेरीफेरी, और इसको दोस्तों हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सो दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये भी कोई एक स्पेरिकल बॉल रही होगी, तो उससे कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके ये निकाला गया है, ये वाला पार्ट। और दोस्तों ये कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसी तरीके से हमने यहाँ से भी कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, और हमने जब दोनों पार्ट को मर्ज किया तो एक लेंस फॉर्मेशन होती है। सो दोस्तों आप डेफिनेशन देख सकते हैं, लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स पेरीफेरी इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस क्या होता है? बेसिकली ये रिवर्स होता है कॉन्वेक्स लेंस का। मीन्स अ लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स पेरीफेरी। मीन्स जो कॉर्नर्स पे थिकर हो और जो मिडिल पार्ट है, सेंटर पार्ट है, उस पर ये थिन हो, उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। और दोस्तों इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। सो दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये है डायग्राम कॉनकेव लेंस का। सो दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर पार्ट है वो बहुत थिन है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉर्नर पार्ट। सो दोस्तों ये था एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस का, और ये है कॉनकेव लेंस। सो आई होप दोस्तों आपको दोनों लेंसेज समझ आ गए होंगे और आप इनके डायग्राम याद कर लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंसेज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली जब आप लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेंस से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। हर एक वर्ड का आपको पर्टिकुलर मीनिंग पता होना चाहिए। सो दोस्तों आइए पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेंसेज। सो दोस्तों पहला टर्म हैगा ऑप्टिकल सेंटर। सो दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स दोस्तों आपको इस डायग्राम में ये ओ पॉइंट दिख रहा है, नज़र आ रहा है ओ पॉइंट। सो दोस्तों ये है सेंटर किसका? लेंस का। सो जो लेंस का सेंटर होता है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और दोस्तों हम इसे डिनोट करते हैं लेटर ओ से। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर ओ। तो दोस्तों आप दोनों डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है ये है ऑप्टिकल सेंटर, और सेम इस डायग्राम में भी। दोस्तों जिस तरीके से हम मिरर्स में जो भी डिस्टेंस मेज़र करते थे वो हम पोल से करते थे, सो लेंसेज के केस में हम जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो हम ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। सो दोस्तों ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये एक रेफरेंस पॉइंट है। मीन्स आप कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर को ही लेना पड़ेगा। सो दोस्तों ये एक ओरिजिन की तरह है। जैसे नंबर लाइन पे हम कोई भी नंबर काउंट करते हैं तो हम 0,0 को मतलब ओरिजिन को हम मानते हैं, तो इसी तरीके से लेंसेज के केस में आप इसे ओरिजिन मान सकते हैं। मीन्स आपको कोई भी डिस्टेंस मेज़र करना होगा तो आप ऑप्टिकल सेंटर को एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। सो दोस्तों बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर को हम एक ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस डज नॉट सफ़र एनी डेविएशन। जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो कोई भी डेविएशन सफ़र नहीं करती है। मीन्स वो जिस पाथ से आती है वो सेम उस पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती है। मान लीजिए रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई और ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए सेम उस पाथ पे चली जाएगी। सेम इसी केस में होगा, मीन्स वो अपने पाथ से बिल्कुल डेविएट नहीं होगी। सो दोस्तों रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट सफ़र एनी डेविएशन, और वो अपने सेम पाथ को फॉलो करते हुए पास हो जाएगी। सो दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बात।
ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड। और दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर को हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं, आप इसे ओरिजिन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपर्चर। सो दोस्तों अपर्चर क्या होता है, ये तो बिल्कुल सेम लेंसेज की तरह है। सो दोस्तों अपर्चर बिल्कुल जो मिरर्स में अपर्चर था बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। मीन्स जो इफेक्टिव विड्थ होती थी मिरर की उसको हम कहते थे अपर्चर ऑफ द मिरर। इसी तरीके से दोस्तों जो इफेक्टिव विड्थ होती है लेंस की उसको हम कहते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। सो दोस्तों द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस फ्रॉम विच डायरेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। सो दोस्तों आप ये जो देख सकते हैं जो विड्थ है मीन्स ये जो लेंस की विड्थ है इसी को हम कहते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। सो दोस्तों दोनों केसेस में जो विड्थ होती है लेंस की उसी को हम कहते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। और दोस्तों आपको जो एल डैश से रिप्रेजेंट कर रही है यही है अपर्चर ऑफ द लेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दोस्तों द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरीके से दो ग्लास स्पीयर से कॉन्वेक्स लेंस बनाया था। सो दोस्तों हमने जो दो इमेजिनरी स्पीयर्स यूज़ करे हैं इसके जो सेंटर होता है इसी के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो ये दो स्पीयर्स हैं इनके सेंटर्स को ही हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोस्तों जो कॉनकेव लेंस है तो उसमें भी हमने दो स्पीयर्स यूज़ करे हैं, तो दोस्तों इनके सेंटर्स को भी हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। सो दोस्तों बेसिकली डेफिनेशन भी यही कहती है द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स मींस जो दो इमेजिनरी स्पीयर्स का यूज़ करके हमने लेंस बनाए हैं उनके सेंटर्स जिसका लेंस कुछ पार्ट है सो इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट मीन्स उनमें से उनका कुछ पार्ट एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सो दोस्तों द लेंस हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ रिस्पेक्ट टू द सर्फेसेस। दोस्तों जो एक लेंस होता है उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग सरफेस से मिलके बना होता है। मैंने अभी आपको बताया ना हमने दो स्पीयर लिए हैं और हमने कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके लेंस बनाया है। सो दोस्तों दो स्पीयर लिए हैं तो दो सेंटर होंगे। सो दोस्तों इसलिए ही लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द रेडियस ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दोस्तों द रेडियस ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच द लेंस इज़ अ पार्ट मीन्स दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि हमने जो दो ग्लास स्पीयर्स यूज़ करे थे उनका जो रेडियस होता है उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दोस्तों द रेडियस ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच अ लेंस इज़ अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सो दोस्तों सिमिलरली द लेंस ऑल्सो हैज़ द टू रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस मे और मे नॉट बी इक्वल मीन्स ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। वो कैसे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप एक कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल देखिए इसमें दोनों स्पीयर सेम रेडियस के आपको दिख रहे हैं मीन्स सेम साइज़ के हैं तो सेम रेडियस के हैं। सो दोस्तों इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं आप देख सकते हैं ये है R1 और ये है R2। सो दोस्तों ये दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं और दोस्तों इस केस में ये दोनों रेडियस इक्वल हैं। सो दोस्तों इसमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के सेम हैं। और आप ये कॉनकेव लेंस के केस में देख सकते हैं इसमें एक स्पीयर का रेडियस R1 है और एक का R2 है और हम देख सकते हैं कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2 मीन्स जो R1 है उसकी वैल्यू बड़ी है R2 से। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट स्पीयर का है वो इक्वल नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्पीयर। सो दोस्तों बेसिकली ये जो दो ग्लास स्पीयर्स होते हैं इनके रेडियस को ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। सो द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है
और जो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि आपको दोनों डायग्राम में दिख रहा है। सो दोस्तों ये बेसिकली वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है दोनों फेसेस के। और दोस्तों ये जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइंस होती हैं, सो ये रियल में नहीं होती। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है एंड जो दोनों सरफेस हैं उनके परपेंडिकुलर होती है। दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। सो दोस्तों अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, मीन्स दोस्तों ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस, मीन्स कोई रे ऑफ लाइट पैरेलली आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं लेंस पे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, मीन्स कन्वर्ज होती हैं मीन्स एक पॉइंट पे मीट करती हैं, या फिर अपीयर टू मीट होती हैं, हमें ऐसा लगता है अपीयर होता है कि सिर्फ वो मीट कर रही हैं बट वो रियली मीट नहीं कर रही हैं, बट कभी कभी केस में वो रियल भी मीट करती हैं। सो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और सिंपलीएस्ट फोकस, हम इसे फोकस भी कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। सो दोस्तों बेसिकली इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं जब लेंस पे, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज होती हैं और अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं, मीन्स दोनों में केसेस में से कुछ एक केस होगा, सो वो अपीयर टू मीट होंगी या फिर वो एक्चुअली मीट करेंगी। सो दोस्तों इस केस को हम कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, या आप इसे फोकस भी कह सकते हैं। सो दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है F1 एंड F2 ये हैं फोकस। अब दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही लेंस के दो फोकस हैं। सो दोस्तों लेंस के केसेस में दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आप इसको फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस सिंपली कह सकते हैं। सो दोस्तों दोनों ही केसेस में कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उसके में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखिए, मीन्स हम F1 की डेफिनेशन बता रहे हैं इसमें। सो दोस्तों ये क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ लेंस एट विच द रे स्टार्टिंग फ्रॉम, मीन्स जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को हमने F1 कहा है, और डायरेक्टेड टू विच बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, मीन्स जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होंगी, मीन्स जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है उससे अगर लाइट रे पास होंगी या फिर डायरेक्टेड होंगी, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वो एक्चुअली पास हो रही हैं पर इसमें डायरेक्टेड हो रही हैं, मीन्स एक्चुअली पास नहीं हो रही हैं बट वो फोकस के डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मीन्स फोकस की तरफ लाइट आने की कोशिश कर रही हैं बट वो डाइवर्ज हो जाती हैं अपने पॉइंट से आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यही होता है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे रे स्टार्ट होती है या फिर डायरेक्टेड होती है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप दोस्तों पहले केस में देख सकते हैं जब रे फोकस से स्टार्ट हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गई, और दोस्तों आप देख सकते हैं ये डायरेक्टेड हुई सेकंड केस में रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ, सो ये अपीयर टू डाइवर्ज हुई, मीन्स ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही इस पॉइंट पे, बट हमें जब हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं हर एक रे ऑफ लाइट को तो हमें ऐसा लगता है कि वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। दोस्तों सेकंड है हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो दोस्तों इस केस में जो फोकस F2 है हम उसकी डेफिनेशन इसमें डिफाइन कर रहे हैं। सो दोस्तों ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे एट विच द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज होती हैं कॉन्वेक्स के केस में, और पासिंग थ्रू द इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम कॉनकेव लेंस, मींस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज होंगी और अगर वो कॉनकेव लेंस है तो वो डाइवर्ज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस। सो दोस्तों आप देख सकते हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये देखिए इस फोकस पॉइंट पे मीट कर रही हैं और कन्वर्ज कर रही हैं, मीन्स एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रही हैं। और दोस्तों आप सेकंड केस में देख सकते हैं कॉनकेव के केस में जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्रैक्शन
वो डाइवर्ज हो गई, बट जब हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करते तो हमें ऐसा लगता है कि वो F2 पॉइंट पे मीट कर रही हैं, बट वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, वो बस अपीयर टू। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक